अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अजीम और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD। नाज़रीन, पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को बहुत जल्द कानूनी शक्ल देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान बहुत तेज़ी के साथ मामलात को आगे बढ़ा रही है। आप जानते हैं कि हाल ही में बाइनेंस के साबिक सरबराह ने पाकिस्तान का दौरा किया है और उनकी ज़िम्मेदारी ये लगाई गई है कि वो क्रिप्टो करेंसी का जो लीगल फ्रेमवर्क है, कवानीन है, वो बहुत जल्द तैयार करके हुकूमत के सामने रखें। लेकिन यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के जो कारोबार हो रहा है, ट्रेडिंग हो रही है, उसके ऊपर टैक्सों का जो मामला है वो मामला बहुत सुस्त रवि का शिकार दिखाई दे रहा है और ऐसा महसूस होता है कि FBR इसके ऊपर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। चेयरमैन FBR राशिद नोमान लंगड़ियाल वैसे तो प्रॉपर्टी सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर और ताजरों के पीछे भाग के जाते हैं और उनको टैक्स नेट के अंदर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी का जो मामला है इसके ऊपर अभी तक FBR की जानिब से कोई वाज़ेह हिकमत अमली इख्तियार नहीं की जा रही। और अब नाजरीन, वफाकी टैक्स मोहतसिब ने भी एक ऐसा फ़ैसला जारी किया है जिसमें FBR को इस बात का पाबंद कर दिया गया है कि वो क्रिप्टो करेंसी के जो सारिफीन हैं उनके ऊपर टैक्स लगाए, इस सिलसिले में अपनी मुशावरत का आगाज़ करे और पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स माहिरीन हैं और क्रिप्टो करेंसी का कारोबार करने वाले अफराद हैं उनके साथ एक ऐसी हिकमत अमली तरतीब दी जाए और आइंदा बजट से पहले FTO ने यह फ़ैसला किया है कि FBR अपना ये काम मुकम्मल करे। नाज़रीन, कहानी ये हुई है कि इस्लामाबाद के एक शहरी ने FTO के अंदर एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें उन्होंने ये शिकवा किया है कि FBR उनसे टैक्स वसूल नहीं कर रहा और वो टैक्स FBR को देना चाहते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी है और वो क्रिप्टो करेंसी का कारोबार भी करते हैं। उन्होंने जो शिकायत कुनिंदा है उन्होंने FBR से भी ये कहा कि अपने वो इनकम टैक्स के जो गोशवारे हैं उसके अंदर भी इस क्रिप्टो करेंसी को ज़ाहिर करना चाहते हैं, अपने असासे बताना चाहते हैं, FBR के सामने रखना चाहते हैं और इसके ऊपर जितना भी टैक्स बनता है वो टैक्स अदा करना चाहते हैं। लेकिन FBR ने ये उस इस्लामाबाद के शहरी को ये बताया है कि चूँकि पाकिस्तान में इस वक्त क्रिप्टो करेंसी का जो कारोबार है उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है और इसके ऊपर टैक्स कितना लगेगा इसमें भी अभी तक कोई सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो सकी। तो अभी जो लोग भी पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी का कारोबार कर रहे हैं, जिनके पास क्रिप्टो करेंसी पड़ी हुई है, उनके ऊपर टैक्स लागू नहीं किया जा सकता, जिस पर FTO ने FBR को भी मुतअद्दिद बार नोटिस जारी किए और FBR से ये वजाहत तलब की कि आप बताएं कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्स क्यों नहीं लगाया जा रहा। जो लोग क्रिप्टो के सारिफीन हैं वो टैक्स अदा करना चाहते हैं, आप उनसे टैक्स वसूल करें। लेकिन FBR की जानिब से FTO के अंदर जो वापस जवाब दिया गया है उसमें FTO को ये बताया गया है कि क्रिप्टो करेंसी का जो कारोबार है इसकी सूरत हाल अभी वाज़ेह नहीं है और इसके ऊपर टैक्सों का जो मामला है उसका जायज़ा लिया जा रहा है। FBR अभी गौर कर रहा है कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कितना टैक्स लग सकता है। तो FTO ने दोबारा FBR को जो फ़ैसला जारी किया है उसमें यह कहा गया है कि FBR जो है वो इंतहाई नाअहल इदारा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। FBR की नाअहली की वजह से क्रिप्टो करेंसी के सारिफीन से टैक्स वसूल नहीं किया जा रहा और FBR का जो रवैया है वो भी बहुत ही लापरवाही का मुजाहरा कर रहा है। अब नाज़रीन, क्रिप्टो करेंसी चूँकि पाकिस्तान में बहुत जल्द कानूनी शक्ल इख्तियार करने जा रही है तो FBR ने अभी तक क्रिप्टो करेंसी की जो वाज़ेह तारीफ़ है वो अभी तक बयान नहीं की। अगरचे FBR की जानिब से कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो जारी की गई हैं और क्रिप्टो करेंसी को भी FBR ने डिजिटल एसेट्स में शामिल कर दिया है। अब पाकिस्तान में डिजिटल एसेट्स के ऊपर भी वही टैक्स लग रहा है जो कि इनकम टैक्स पाकिस्तान में तनख्वाहदार तबके के ऊपर जो है वो लगाया जा रहा है और इसकी शरह नाज़रीन 0% से लेकर 35% तक है। डिजिटल एसेट्स में स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, वो भी डिजिटल एसेट्स में शुमार होते हैं और FBR की इस तारीफ़ के मुताबिक जो क्रिप्टो करेंसी है वो भी चूँकि डिजिटल एसेट्स है तो इसके ऊपर भी इनकम टैक्स लागू होगा और इनकम टैक्स जिस तरह के स्टॉक्स के ऊपर लगाया गया है या फिर बॉन्ड्स के ऊपर लगाया गया है उसी तरह का इनकम टैक्स जो है वो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर लगाया जा सकता है। इस सिलसिले में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने भी एक तजवीज़ दी हुई है और ये बताया है, तजवीज़ की है, सिफारिश की है FPCCI ने कि जो क्रिप्टो करेंसी है इसके ऊपर आप 15% का टैक्स लगा दें। 5%
آپ ٹیکس لگائیں کہ اگر کرپٹو کے جو صارفین ہیں انہوں نے جتنی ان کا آمدنی ہوئی ہے اگر انہوں نے وہ آمدن فارن ایکسچینج اکاؤنٹ یعنی کہ غیر ملکی اکاؤنٹس میں رکھی ہوئی ہے تو پھر آپ اس کے اوپر 5% کا ٹیکس لگا دیں، اور اگر کرپٹو صارفین نے جو کرپٹو کو بیچا ہے اور اس سے جتنی آمدنی ہوئی ہے اور انہوں نے وہ آمدنی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں رکھ دی ہے تو پھر آپ اس کے اوپر 10% کا ٹیکس لگائیں۔ یعنی کہ FPCCI کی جانب سے بھی یہ تجویز کی گئی ہے کہ کرپٹو کے اوپر 15% کا ٹیکس لگا دیا جائے، لیکن کچھ ماہرین ہیں جنہوں نے یہ رپورٹس دی ہیں کہ چونکہ پاکستان میں اس وقت کرپٹو کرنسی کے جو صارفین ہیں ان کی تعداد 2 کروڑ تک ہو چکی ہے، اور 2025 میں کرپٹو کرنسی کے جو صارفین ہیں پاکستان میں ان کی تعداد 2 کروڑ 70 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے، اور اگر حکومت پاکستان ان کے اوپر 30% کا ٹیکس لگاتی ہے کرپٹو صارفین کے اوپر تو پھر اس سے FBR کو تقریباً 20 ارب روپے سے زیادہ کی آمدنی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، IMF نے بھی کئی بار FBR کو یہ کہا ہے کہ آپ کرپٹو کے اوپر ٹیکس لگائیں اور کیپٹل گین ٹیکس لگائیں۔ اس کی شرح جو ہے ابھی طے ہونا باقی ہے کہ کیپٹل گین ٹیکس کتنا لگایا جا سکتا ہے کرپٹو کے اوپر۔ عموماً یہ 15% تک ہی اس کی سفارش کی گئی ہے، لیکن چونکہ پاکستان میں اس وقت غیر یقینی صورتحال ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے بھی کرپٹو کرنسی سے متعلق کوئی واضح گائیڈ لائنز جاری نہیں کی گئی، اور FBR نے بھی ابھی تک واضح حکمت عملی اختیار نہیں کی، تو ٹیکسوں کی جو صورتحال ہے کرپٹو کرنسی کے اوپر وہ اس وقت ایک غیر یقینی صورتحال ہے۔ لیکن چونکہ اب پاکستان تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور کرپٹو کرنسی کو قانونی شکل دینے جا رہا ہے، تو آئندہ بجٹ میں جو کرپٹو کرنسی کے صارفین ہیں ان کے اوپر یہ ٹیکس لاگو ہو سکتا ہے، کیونکہ FTO کا یہ فیصلہ بھی آ چکا ہے۔ جو مثالیں دی گئی ہیں FBR کے سامنے اسٹڈیز پیپر رکھے گئے ہیں اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ انڈیا کے اندر 30% ٹیکس جو ہے وہ کرپٹو صارفین کے اوپر لگایا گیا ہے، اور جہاں جہاں کرپٹو اس وقت قانونی شکل اختیار کر چکی ہے وہاں پر جو کرپٹو کی مائننگ ہے، مائننگ کر کے لوگ ٹریڈنگ کرتے ہیں تو اس کو ایک بزنس ایکٹیویٹی قرار دیا گیا ہے، اور جب بزنس ایکٹیویٹی قرار ہوتی ہے تو اس کے اوپر کارپوریٹ ٹیکس لاگو کیا جاتا ہے، اور کارپوریٹ ٹیکس کی شرح ناظرین تقریباً 30% کے لگ بھگ جو ہے وہ بتائی جاتی ہے۔ انڈیا کے علاوہ کئی اور ممالک ہیں جہاں پر ابھی تک کرپٹو کرنسی جس طرح کہ پاکستان میں غیر قانونی ہے وہاں پر بھی غیر قانونی ہے، لیکن ٹریڈنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ تو انڈیا میں بھی 30% کا ٹیکس لگایا گیا ہے، اور حال ہی میں کچھ رپورٹس ایسی بھی آ رہی ہیں جہاں پر فائنینشیل انٹیلیجنس یونٹ کی جانب سے جو کرپٹو صارفین ہیں ان کو انکم ٹیکس کے نوٹسز بھی بھیجے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان میں ابھی تک کرپٹو کرنسی کے صارفین کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ فیڈرل ٹیکس اومبڈسمین وفاقی ٹیکس محتسب نے FBR کے اوپر اظہار برہمی کیا ہے، اور FBR کی یہ نااہلی قرار دیتے ہوئے FBR کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ آئندہ بجٹ سے پہلے آپ کرپٹو کرنسی کے اوپر ٹیکسوں کی جو صورتحال ہے اس کو واضح کریں، لوگوں کو بتائیں، صارفین کو بتائیں کہ کرپٹو کے اوپر کتنا ٹیکس لاگو ہو سکتا ہے۔ انکم ٹیکس میں اگر کوئی چھوٹ دینی ہے کرپٹو کرنسی صارفین کو تو اس سلسلے میں بھی ایک واضح ہدایات جاری ہونی چاہیے، کیونکہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو گائیڈ لائن جاری کی گئی ہیں اس میں بھی کوئی ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے۔